मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और सर्जरीज़ करती हूँ, तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स की जब सर्जरी की जाए उसके बाद सर्जरी के बाद पेशेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स उस पे बहुत परेशान हो जाते हैं। ख़ासकर मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगी हिस्टेरेक्टमी कि उन ख़वातीन का ऑपरेशन जो किसी वजह से उनके यूट्रस को यानी बच्चेदानी को रिमूव किया जाता है, यानी बच्चेदानी को निकाला जाता है। जैसे किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है जो मेडिसिन को नहीं रिस्पॉन्ड कर रही होती, किसी की रसोलियाँ होती हैं और उस वजह से बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती है, किसी को एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम होता है, वो एक रीज़न होती है जो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, और किसी पेशेंट को कैंसर के बायस बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। तो इस प्रोसीजर को हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। और हिस्टेरेक्टमी जब हो जाती है यानी बच्चेदानी रिमूव करने का ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो उसके बाद उनका पीरियड जो रिकवरी पीरियड होता है 6 से 8 हफ्ते में, उसमें कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं जिससे ख़वातीन अक्सर घबरा जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं उन मसाइल के बारे में बताऊं और बताऊं कि ये नॉर्मल है जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता है और इस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कब अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऑपरेशंस करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ख़वातीन ऑपरेशन के बाद कुछ बातों पे परेशान हो जाती हैं, अपसेट होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं ऑपरेशन के बाद का रिकवरी पीरियड उसके बारे में डिस्कशन करूँ, और बिलखसूस ऐसी ख़वातीन जिनके हिस्टेरेक्टमी का प्रोसीजर होता है, यानी ऐसा ऑपरेशन जिसमें बच्चेदानी को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिसमें बच्चेदानी को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जो किसी भी तरह मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो उनका ऑपरेट करके बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती है। कुछ ख़वातीन में रसोलियाँ बच्चेदानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ऐसे केसेस में भी हम बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं। कुछ ख़वातीन में एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम होता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़वातीन में कैंसर जैसा प्रॉब्लम होता है बच्चेदानी के अंदर, जिसकी वजह से बच्चेदानी को निकालना ज़रूरी होता है। जब बच्चेदानी के निकालने का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ख़वातीन कुछ माइनर सिम्टम्स, कोई अलामात फ़ील करती हैं जिस पे वो अक्सर परेशान हो जाती हैं कि ये कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। तो देखिए, जब आपका ऑपरेशन होता है और आपकी बच्चेदानी निकाली जाती है, आप एनेस्थीसिया से आउट होके आते हैं, अपने रूम में वापस आते हैं ऑपरेशन के बाद, तो आपको होश आने लगता है। तो आपको सबसे पहले कुछ पेन फील होता है ऑपरेशन की जगह पे, आपकी ब्रेनुलास लगे होते हैं, ड्रिप्स और इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, आपके ज़ख़म के ऊपर पट्टी लगी होती है, आपको पेशाब की नाली लगी होती है, और डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी आपका बार बार मुआयना कर रहे होते हैं। उस दौरान जब आप होश में आना शुरू होते हैं तो सबसे पहली कंप्लेंट मैंने जो देखी है, कुछ पेशेंट्स को पेन फील होना शुरू होता है और वो कहते हैं कि हमें पेन ज़्यादा हो रहा है। तो हॉस्पिटल में जब होते हैं तो पेन किलर्स एडवाइस किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपके दिन गुजरते जाते हैं, कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिस पे ख़वातीन को मैंने अपसेट देखा है कि जब यूट्रस उनका निकल जाता है तो उनके जहन में ये होता है कि अब हमारी बच्चेदानी तो निकल गई, अब ब्लीडिंग कहाँ से होगी। तो ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना ये कॉमन बात है, क्योंकि जहाँ से आपकी बच्चेदानी को रिमूव किया जाता है वहाँ पे टाँके लगाए जाते हैं, स्टिचेस लगाए जाते हैं, और स्टिचिंग की जगह से कुछ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन मिकदार में कम होती है। हाँ, अलबत्ता ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, क्लॉट्स हों, आपको हैवी ब्लीड आप कर रही हो, तो फिर फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को वजाइना से डिस्चार्ज आता है जो पिंक कलर का भी हो सकता है या क्लियर वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो कि उनका ज़ख़म जो अंदर होता है उसके हीलिंग प्रोसेस की वजह से ये डिस्चार्ज आता है, और ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ख़वातीन को पेन की वजह से बाज़ वक़्त यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, या तो यूरिन उन्हें बार बार आ रहा होता है या फिर उन्हें लगता है कि पेनफुल है, इस तरह से फ़ील हो रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व हो जाता है, तो इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ख़वातीन को लगता है कि पेट में गैस के गोले भर गए हैं और उन्हें कब्ज़ का मसला शुरू हो जाता है, तो ये भी कॉमन सिम्टम है सर्जरी के बाद, जो कि अगर आप वॉक करती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जब ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन के बाद अगले दिन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि
वॉक करें, यानी जितना ज़्यादा वो चलें फिरेंगे, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जारी जितना जल्दी करना शुरू कर देंगे, तो उतनी जल्दी उनकी आंतों की हरकत स्टार्ट होगी, उनकी गैस की प्रॉब्लम, उनके कब्ज़ के मसले ये जल्दी रिज़ॉल्व होंगे। और इसमें डाइट का भी रोल है कि कुछ ख़वातीन जल्दी खाने में जल्दी करती हैं और हार्ड चीज़ें खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अक्सर पेट में दर्द देखा गया है, पेट में गैस देखी गई है और स्टूल का पास होना ना होना, यानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम उनमें देखा गया है। तो इसके लिए यही है कि आप जितना ज़्यादा हरकत करें, यानी वॉक करें, वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। उससे आपका पेन भी कम होगा, गैस भी कम होगी, आपको स्टूल का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और आपका यूरिन भी बेहतर तरीके से पास होगा। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो उन्हें टाँकों की जगह पे थोड़ी-सी इचिंग स्टार्ट होती है या बाज़ औक़ात वो टाँकों वाली जगह बिल्कुल नम होती है। वो कहती हैं हमें फ़ीलिंग्स नहीं आ रही, उस पे परेशान हो रही होती हैं। क्योंकि एक जगह पे कट लगा के ऑपरेट किया गया होता है ना, तो वो जगह कुछ देर के लिए नम, कुछ दिनों के लिए नम हो जाती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उस एरिया में उनकी फ़ीलिंग्स और उनकी जो सिम्पटम्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो उसपे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ ख़वातीन डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जब उनका यूट्रस रिमूव होता है तो उन्हें लगता है कि कोई चीज़ उनकी खो गई है, यानी उनकी बॉडी का पार्ट उनकी बॉडी से निकल गया है, तो उस पे परेशान होती है, बहुत ज़्यादा एंशियस होती हैं, डिप्रेस होती हैं। कुछ ख़वातीन को नींद नहीं आती, बाज़ औक़ात वो इसी स्ट्रेस की वजह से बहुत थकावट महसूस करती हैं, कमज़ोरी महसूस करती हैं। तो ऐसे में उनकी फैमिली की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फ़िज़िकली भी सपोर्ट करें कि आपको एक्सर्ट ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आपकी सर्जरी भी है और आप भारी काम करना शुरू हो जाएँ, या फिर आप इस गिल्ट में हो कि जी अब यूट्रस निकल गया तो ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है कि देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आपको मेजर था जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई है, तो ऐसे में आपकी फैमिली की सपोर्ट, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आपका सहारा, आपकी हिम्मत बंधाना, ये बहुत अहम है। इसके अलावा पेशेंट्स अगर उनकी डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, जिसमें गोश्त, कीमा वगैरह यानी प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो उससे उनकी हीलिंग का प्रोसेस तेज़ी से होगा, यानी बेहतर होगा। उनकी स्किन, उनके अंदर के टाँके वो जल्दी जुड़ेंगे और हेल्दी रहेंगे। हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात देखा है मैंने कि ख़वातीन स्टिचेस वाली जगह पे क्लीन प्रॉपर्ली नहीं करती, जिसकी वजह से उनका ज़ख़म इन्फेक्ट हो जाता है। तो ज़ख़म का ख्याल रखना, ज़ख़म की सफाई का ख्याल करना, अपनी हाइजीन का ख्याल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शंस होना कॉमन है। कि अगर तो आपको ज़ख़म का जो पेट के ऊपर कट लगा हुआ है, उसके ज़ख़म में इन्फेक्शन हो जाए, कोई पस आना शुरू हो जाए, पानी आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ ख़वातीन को वेजाइना से इन्फेक्टिव डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। अगर ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो, स्मेल उससे आ रही हो, येलोइश या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो, तो इस चीज़ को भी सीरियसली लें और अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो उसको ट्रीट करें। कुछ ख़वातीन को यूरिन का प्रॉब्लम होता है कि यूरिन उनका लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, अलबत्ता यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी बार-बार यूरिन आना या यूरिन आपको फ़ील होना बार-बार कि मुझे वॉशरूम की ज़रूरत पड़ रही है, ये प्रेगनेंसी के बाद कॉमन सिम्पटम्स हैं, उस पे घबराना नहीं है। आपने अपने ब्लैडर को ट्रेन करना है, यानी हर 2 से 3 घंटे के बाद वॉशरूम जाके अपना ब्लैडर खाली करके आएँ, मसाना खाली करके आएँ, ताकि ना वो इतना फुल हो और ना ही आपको कोई लीकेज हो यूरिन का कि जैसे कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अपने ब्लैडर को एम्प्टी रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी आंतों की हरकत भी बेहतर होगी, आपका मसाने का कंट्रोल भी बेहतर होगा, आपके पेन का भी रिलीफ होगा और वक्त के साथ साथ जो आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही होती है, जितना आप वॉक करते हैं, वो भी उससे ख़त्म हो जाता है और आपका वूंड, आपके अंदर के ज़ख़म प्रॉपरली हील हो जाते हैं। तो ये वो कॉमन सिम्पटम्स हैं जिस पे परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर मेरी पेशेंट्स इसी पे परेशान होकर कहती हैं कि यूट्रस तो हमारा निकल गया, ये ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, ये स्पॉटिंग कहाँ से हो रही है। तो वो ज़ख़म की जगह ही होती है जहाँ से ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही होती है। तो ये मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये बातें इसलिए बताई हैं कि यही वो बातें हैं जिनको लेके ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी ऑपरेशन के बाद कहाँ से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, कहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। ये माइनर सिम्पटम्स हैं जो 6 से 8 हफ्ते में रिज़ॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल रूटीन जा सकते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी गुड हेल्थ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं।